Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इंट्रो वीडियो तो मुझे बहुत पहले ही पोस्ट करना था, बट ड्यू टू सम रीज़न आई कुडंट पोस्ट। तो बस आज सोचा कि इंट्रो वीडियो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं व्लॉग पोस्ट करती हूँ उसमें मेरे व्लॉग के रिलेटेड वो कमेंट्स कम होते हैं एंड सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आते हैं, जो क्वेरीज़ आती हैं, तो मुझे आप लोगों के क्वेरीज़ का, आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं रोज़ ही आपसे मिलने आती हूँ। मैं एक डेली व्लॉगर हूँ और आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूबर रचना सिंह। तो मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे मायके से मैं मारवाड़ी हूँ एंड राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। एंड जो मेरे इन लॉज़ हैं, जहाँ मेरी शादी हुई है, तो ये राजपूत हैं एंड यूपी से बिलोंग करते हैं। और बात करूँ मेरी क्वालिफ़िकेशन की, तो मैं 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी हूँ, उससे ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि पहले की जो सोच थी कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ा के क्या होगा, शादी के बाद तो उनको चूल्हा चौका ही करना है, घर गृहस्थी ही संभालनी है। तो इसी सोच के साथ बस मैं 10 क्लास पढ़ के ही रह गई। आगे मुझे इतना पढ़ाया नहीं गया एंड मेरी शादी भी बहुत जल्दी कर दी थी। तो ये हो गई मेरी क्वालिफ़िकेशन की बात। हालांकि मैं पढ़ना बहुत चाहती थी और मैं पढ़ने में अच्छी भी बहुत थी। और ये क्वेरीज़ भी आती हैं कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी है, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता दिया। एंड इंग्लिश ये है कि स्टार्टिंग से ही मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी ही है। एंड आपको पता होगा एक बुक आती थी, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो वो मैं बहुत अपने घर में, जब मैं थोड़ा छोटी थी 6 या 7 क्लास में, मैं उसको बहुत पढ़ती थी, उसको फॉलो करती थी, रीडिंग करती थी। और उससे मैंने बहुत सीखने की कोशिश की कि कैसे बोला जाता है, कैसे क्या। एंड उसके बाद फिर जैसे जैसे फ्रेंड सर्कल में जैसे बात करते थे, एंड मैं कोलकाता के बाद मुंबई में भी रही हूँ, शादी से पहले हमारा घर था वहाँ पर। तो इस तरीके से इंग्लिश थोड़ी मोटा मोटी ठीक ही है मतलब। तो ये हो गई क्वालिफ़िकेशन की बात। एंड मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं, उसको मैंने कुछ लिख के रखा है कि इन क्वेश्चंस का रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जन्म कहाँ हुआ है, ये क्वेश्चन आता है। तो मेरा बर्थ कोलकाता का ही है एंड 8 मार्च को मेरा बर्थडे आता है, यानी कि विमेंस डे में। तो मेरा कोलकाता का ही जन्म है। और मायके वालों के बारे में पूछते हैं, तो मेरे मायके वाले जो हैं, मेरे मायके में हैं मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी दीदी हैं और मेरे भैया हैं, भाभी हैं, मेरे भैया की 3 बेटियां हैं। तो इस तरीके से, एंड जो सिबलिंग्स हैं, तो इस तरीके से तो बहुत बड़ा परिवार है हमारा। बट एक जैसे कि मैं बोलूँ कि एक परमानेंट जो मायका होता है, तो वो ये हैं। और एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि आपके कितने बच्चे हैं। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मेरे 5 बच्चे हैं। और अगर आपको ये जानना है कि शादी के बाद मेरे कितने बच्चे हुए हैं, जिसको बोला जाता है कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, तो वो हैं चिंकी और आंचल, जिनको आप सभी वीडियो में देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा आता है, शायद 1000 टाइम से भी ज़्यादा आ चुका है कि रितेश कौन है। तो इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों की क्वेरीज़ बहुत आती है। तो मैं सिर्फ रितेश के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं नीलू के बारे में भी बताऊंगी, नीलेश, अमन जो पूना में रहता है, एंड रितेश। तो ये तीनों ही बच्चे मेरी बड़ी बहन के बच्चे हैं और मेरी बड़ी बहन और जीजा जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं। जो छोटा वाला लड़का अमन जो रहता है पूना में, तो वो बहुत छोटा था तब हमारे बहन और जिया जी कहीं से आ रहे थे, तो कार एक्सीडेंट में ही उनकी मौत हो गई। तो वो इस दुनिया में अब नहीं है।
तो बच्चे हमारे पास ही हैं शुरू से, और मैंने और मम्मी ने मिलके ही उनको पाल पोस के बड़ा किया है। तो आई होप आप लोगों को अब ये जो क्वेरीज़ हैं आपकी, ये रितेश के बारे में स्पेशली, तो आपकी सॉल्व हो गई होगी। बट मैं ये कभी भी नहीं सोचती हूँ कि वो मेरी बहन के बच्चे हैं, वो मेरे ही बच्चे हैं। उन्होंने मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी मौसी हूँ। और कहते हैं ना कि पैदा करने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। तो मौसी को मासी बोला जाता है, मतलब माँ जैसी, लेकिन मैं उनकी माँ ही हूँ, वो मेरे ही बच्चे हैं। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि सिर्फ चिंकी और आंचल ही मेरे बच्चे हैं। ये सब मेरे ही बच्चे हैं, मैं ही इनकी माँ हूँ। बस यही मेरी सोच है और यही मेरे दिल में है, वो मेरी आत्मा में बसते हैं मेरे बच्चे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं रितेश के घर पे क्यों नहीं रहती हूँ? आपका बेटा अलग क्यों रहता है आपसे? एंड आपकी मम्मी आपके बेटे के घर क्यों रहती हैं? तो ये एक ही क्वेश्चन हुआ, सॉल्व तो हो ही गया है, फिर भी आपको क्लियर कर देती हूँ कि बच्चे हमारे हैं, पाल पोस के हमने बच्चों को बड़ा किया है, हमारी ही एक ही फैमिली है। तो हम अपने बच्चों के पास नहीं रहेंगे, बच्चे हमारे पास नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड मोस्ट रेलिवेंट कमेंट, आपने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया? तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2021 में, यानी कि 2021 में दिसंबर में फर्स्ट वीडियो पोस्ट किया था। एंड मेरे 250 से 300 वीडियोस हो गए थे, तब भी एक भी वीडियो मेरी वायरल नहीं हुई थी। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि ये मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरा पैशन है। मुझे बहुत शौक़ है, बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। और डेली जब मैं आप लोगों से मिलने आती हूँ और आप लोगों के मोटिवेशनल कमेंट्स, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए एक स्ट्रेंथ है, एक पावर देता है मुझे। और एक नए नए कंटेंट, नई नई रेसिपीज़ और एक जॉली माइंडेड के साथ मैं आपसे मिलने के लिए आती हूँ। और एक अपने नेचर के बारे में मैं आपको बताऊँ, जैसा कि आप सब इतने समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे, मैं एक बहुत ही सोबर सिंपल लेडी हूँ। एंड सच बोलना और मुंह पर बात बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ही बिलीव करती हूँ। पीठ पीछे किसी का बोलना कुछ भी, मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। झगड़े झंझट झमेले से बिल्कुल दूर रहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। जहाँ मैं देखती हूँ कि मेरा मान सम्मान नहीं है, वहाँ मैं दोबारा कभी भी जाना पसंद नहीं करती हूँ। ये मेरा नेचर है। और आपका मान सम्मान वही व्यक्ति गिराता है जिसका खुद का कोई मान सम्मान नहीं होता है। ये मेरी सोच है, बस मैं अपनी सोच बता रही हूँ आपको। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि आपके हस्बैंड वीडियो में दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं इसको एकदम टोटली मतलब बेकार की बात मानती हूँ कि वो मेरे वीडियो में दिखते नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है कि डेली व्लॉग्स में वो नहीं दिखते हैं, बट हर 1-2 दिन वाले बाद के व्लॉग में वो दिखेंगे ही, क्योंकि मेरा एक ही घर है, 2 BHK है, पूरे घर में हर जगह शूटिंग हो रही है गाइस। तो कैसे नहीं मेरे हस्बैंड आपको दिख रहे हैं? ऐसा है ही नहीं कि वो दिखते नहीं हैं। तो यहाँ ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि ये एक बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जिसके रिप्लाई करते करते मैं परेशान हो गई एकदम। जब बात चल ही रही है हस्बैंड के लिए, तो ये बहुत ही एक रेलिवेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि आपके हस्बैंड का प्रोफेशन क्या है। तो इसका रिप्लाई मैं ज़रूर करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड बहुत साल पहले यानी कि बहुत साल पहले, अब आप ये समझ लीजिए कि 18-20 साल पहले, मेरी शादी को ही 25 साल हो गए हैं। एंड मेरे हस्बैंड के प्रोफेशन के बारे में जो कमेंट आते हैं बहुत ज़्यादा कि उनका क्या प्रोफेशन है, तो कम से कम 18-19 साल, 20 साल आप समझ लीजिए, उससे भी पहले वो एक LIC ऑफिस में काम करते थे, जो LIC एजेंट होते हैं। उसके बाद से आज तकरीबन 20-22 साल हो गया वो कोई काम नहीं करते हैं। अब आपके मन में आएगा कि तो फिर मेरे घर का खर्च कैसे चलता है? तो मेरे घर का खर्च ऐसे चलता है कि पिछले 22-23 सालों से पूरा फुल्ली घर का खर्च मेरी मम्मी चलाती हैं। मेरी मम्मी, जिनको आप व्लॉग में देखते हैं,
और जब से रितेश स्टैंड हुआ, यानी कि सेल्फ डिपेंड हुआ, रितेश तो सारे बच्चों में सबसे बड़ा है, सेल्फ डिपेंड हुआ, उसने देखा कि मौसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा ख़राब कि मैं अपनी दवाइयाँ तक नहीं ला पाती थी। जब मैं एकदम बहुत ज़्यादा एकदम हैरेस हो गई इन सब चीज़ों से, तब मैंने मम्मी के साथ शेयर किया कि मेरे पास दवा तक लाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, घर का खर्च चलाने में या किसी भी किस्म की मदद या देखभाल में मेरे ससुराल वालों की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड का भी कोई सपोर्ट नहीं है। फुल्ली पूरा जो एक घर का खर्च, बच्चे पालना, ट्यूशन बच्चों का, मेरी दवाइयाँ, डॉक्टर, जो भी एक परिवार में खर्च होता है वो पूरा भार मेरे ऊपर है। एंड घर का खर्च चलाने वाली मेरी माँ। तो अगर मेरी मम्मी नहीं होती, नहीं देखती, और स्पेशली बच्चों में मैं सिर्फ रितेश का नाम लूँगी, मम्मी ने और रितेश ने मिलके इतने सालों से जितना अभी तक आज तक की डेट में जितना देखा है, उतना आजकल कोई किसी को नहीं देखता है। मेरे लिए वो किसी भगवान से कम नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान खुद से उतर के सामने नहीं आते हैं, वो इंसान के रूप में ही आ जाते हैं, तो वो वही है मेरे लिए। और एक बात मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मेरी सोच है, जो भी इंसान आपके सुख में आपके साथ हंसता है, दुख में आपके साथ रोता है, आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है हर सिचुएशन में, फिर चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे आपकी बीमारी हो, और चाहे वो बच्चे पालने का ही क्यों ना हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई ही क्यों ना हो, हर चीज़ से आपको देखता है, उस इंसान का साथ आप मरते मर जाइए मगर कभी मत छोड़िए, क्योंकि ऐसे इंसान बार बार नहीं मिलते हैं। और जो इंसान आपके दुख में सबसे पहले भाग जाए, आपको बीमारी में ना देखे, आपके सुख में आपके साथ नहीं, आपके दुख में आपके साथ नहीं, ऐसे इंसान को कभी भी मुड़कर मत देखिए, छोड़ दीजिए उनको, अपने ज़िंदगी से, लाइफ से एग्ज़िट कर दीजिए उनका। ये मेरी सोच है, जो मैंने किया है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, सभी की लाइफ में होती हैं, उतार चढ़ाव सभी की लाइफ में आते हैं। एंड सिर्फ मैं यही नहीं बोलूँगी कि मैंने ही सिर्फ बुरा वक्त फेस किया है या अच्छा वक्त, सभी करते हैं, सभी की ज़िंदगी में आता है। मैंने भी बुरा से बुरा समय देखा है अपनी लाइफ में। इनफैक्ट इतना बुरा समय देखा है कि एक बार को मैं डिप्रेशन में चली गई थी, काफ़ी साल मैं डिप्रेशन में थी, एंड टेंशन से मुझे ये डायबिटीज़ भी हो गया। और मैं अब आगे क्या ही बताऊं आपको कि उस चीज़ से मैं कैसे निकल पाई हूँ, उसका मैं पूरा श्रेय अपनी माँ को ही देती हूँ, कि उनकी ये सीख है, उनके ये संस्कार हैं कि इतना सब कुछ मेरी लाइफ में होने के बाद भी मैं आज अपने ससुराल में यहाँ बैठी हुई हूँ। और सबसे मेन बात यह है कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर भी नहीं रह सकती। सिर्फ मैं अपने बारे में तो नहीं सोचूंगी, अगर मैं छोड़ के चली गई होती तो मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होता आज। तो मेरे बच्चे मेरी जान हैं, मेरी ज़िंदगी हैं, उनके बिना मैं अपनी ज़िंदगी सोच ही नहीं सकती। तो मेरे सारे बच्चे मेरे लिए सब कुछ हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं। एंड बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको सोशल मीडिया में ना ही लाया जाए तो अच्छा है। एंड आई होप कि अब ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं दिखते हैं वीडियो में, तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। एंड यही वजह है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि चिंकी को इतनी कम उम्र से जॉब करना पड़ा, और पढ़ता भी था, जॉब भी करता था, एंड मम्मी का भी सपोर्ट है, रितेश का भी सपोर्ट है। तो ऑल टोटल मिला के जैसे तैसे इतने सालों से घर चल रहा है। एंड मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का दो सबसे मेन पर्पस था। एक तो मेरा सबसे बड़ा जो है वो पैशन, एंड दूसरा ये मैंने सोचा था कि भविष्य में कभी मेरे यूट्यूब चैनल से अर्निंग होगी अच्छी, तो उससे मेरे घर का खर्च बहुत अच्छी तरीके से निकल पाएगा और मुझे कहीं से लेना नहीं पड़ेगा।
ये सबसे दो मेन पर्पस थे। तो बस यही है। तो आई होप मैं आपके सवालों के जवाब दे पाई हूँ। ये कुछ काफ़ी रेलिवेंट कमेंट्स थे जो रोज़ के मेरे रोज़मर्रा के व्लॉग में आते हैं, तो इनका आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। तो आंचल बीकॉम ऑनर्स कर चुकी है एंड 1 महीने के बाद में वो ग्रेजुएट हो जाएगी। कैट का एग्ज़ाम दे चुकी है और इन फ्यूचर वो एचआर में एमबीए करने का सोच रही है। बाकी एमबीए में तो आप सभी जानते हैं कि अच्छा खासा खर्चा लगता है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। बाकी सब माता रानी के हाथ में है, भोलेनाथ की इच्छा है, हो ही जाएगा। बस मैं यही सोचती हूँ कि जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरा भी बुरा नहीं होगा। और आते हैं चिंकी की पढ़ाई पे। तो चिंकी ग्रेजुएट है, फाइनेंस में उसने बीबीए किया है एंड हैदराबाद में उसने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स किया है। वहीं पे उसकी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब लगी है, फ़िलहाल वो वहीं जॉब कर रहा है और अब आगे के उसमें वो ट्राई कर रहा है, कैट का एग्ज़ाम देगा एंड फाइनेंस में ही वो एमबीए करेगा। तो यहाँ ये भी क्लियर किया मैंने। और बाकी आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपकी सास आपके साथ क्यों नहीं रहती हैं और बाकी के ससुराल वाले नहीं दिखते। तो यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, जिस घर को आप देखते हैं रोज़, तो यहाँ भी जॉइंट फैमिली ही है। सामने मेरे देवर हैं, उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं और यहाँ हम लोग रहते हैं। एंड पास में ही छोटा वाला देवर रहता है और छोटे वाले देवर के पास ही हमारी सास रहती हैं। तो बात साथ रहने की नहीं है, बात सबसे ज़्यादा आपका मन मिलने की होती है। एक लड़की जो अपना पूरा घर संसार सब कुछ छोड़कर अपने हस्बैंड का मुंह देखकर ही तो आती है ससुराल, और उन्हीं के बलबूते पर अपने हस्बैंड का मुंह देखकर ही अपने ससुराल के सारे रिश्ते नाते निभाती है मरते दम तक। तो ससुराल वालों का क्या फ़र्ज़ बनता है कि उस बेटी को बेटी की तरह ही रखा जाए, ना कि एक नौकरानी की तरह, ना कि एक गुलाम की तरह, ना कि उसको इंसान भी ना समझा जाए। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। ऐसा नहीं कि मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो मुझसे बड़ी हैं, मेरे दिल में उनके लिए, मेरे जितने भी बड़े हैं सबके लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट है। लेकिन मेरी बात यही आ जाती है कि मेरा भी अधिकार है एक मान सम्मान पाने का। मैं भी अधिकार रखती हूँ इस चीज़ का। मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, मुझे भी किसी बात का बुरा लगता है। तो बस यही बातें हैं और कुछ भी नहीं। बाकी आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। एंड यस, ये सवाल भी बहुत आता है कि आप किस चीज़ की मेडिसिन लेती हैं। तो मैं डायबिटिक हूँ, मुझे शुगर है, थायराइड है एंड हाई ब्लड प्रेशर भी है। तो ये आजकल कॉमन है, जिसको शुगर होता है उसको हाई ब्लड प्रेशर होना ही है। तो बस उसी चीज़ की मेडिसिन चलती है और बस यही है, यही मेरी दुनिया है, यही सब कुछ है। और मेरी मम्मी का घर पास में ही है। अभी फ़िलहाल वो रेंट पर ही रहते हैं एंड ईश्वर की कृपा से अगर हो पाया तो इस साल 2 साल में उनका भी खुद का घर हो जाएगा, वो भी शिफ्ट हो जाएंगे। और मेरे भी दिल की इच्छा है, मैं आत्मा से मन से चाहती हूँ कि मेरा खुद का भी एक घर हो जहाँ झंझट कलेश झगड़ा बिल्कुल भी ना हो और उस घर में एक बोर्ड लगा हुआ हो कि ये रचना सिंह का घर है। ऐसा मैं चाहती हूँ। अब वो कब होगा ये मैं नहीं जानती, ये तो भगवान ही जाने। तो बस यही है कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि आप जो चाहो वही मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं लाइफ में, तब जाके कहीं लाइफ बन पाती है, लाइफ सेट हो पाती है। मैं ये बात अपने बहुत ही लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। बहुत कुछ देखा मैंने शादी के बाद अपनी लाइफ में। खैर चलिए, आगे सब अच्छा ही होगा, बस यही मन में अपने बात को लेकर चलती हूँ मैं। मेरी मम्मी कहती हैं कि सब अच्छा ही होगा, पॉजिटिव रहो एंड कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी को कोसो मत, कभी किसी का बुरा मत चाहो,
तो आपका भी बुरा नहीं होगा। बस इसी में मैं बिलीव करती हूँ। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सारे ही सवालों के जवाब मैं दे पाई हूँ एंड आप मेरे बारे में जान पाए हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।